क्योंकि जो अपराधी हैं विक्रम ठाकुर, कमल ठाकुर, आजाद ठाकुर, ये ठाकुर ही बिरादरी के लोग क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं। मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। खबर के अनुसार दलित युवक को पीट पीट कर जान से मार दिया। जब उसकी मां उसको बचाने आती है तो उसकी मां को भी मारा पीटा जाता है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। उसकी बहन को भी, जब उसकी बहन अपनी मां को बचाने पहुंचती है, भाई को बचाने पहुंचती है, तो उसके साथ भी ज्यादती की जाती है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मैं इस मामले को ऐसे देखता हूं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अब तक खामोश हैं। सागर की ये घटना है, खुर्दिया थाना अंतर्गत बडोदरिया गांव के अंदर ये 24 अगस्त को हृदय विदारक ऐसी घटना होती है जो शरीर को झंझोर देती है। क्या एक भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता? क्या एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता? क्या एक भाई अपनी बहन को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता? और अगर ऐसा वो भाई अपनी बहन के लिए करता है तो ये गुंडे मवाली लोग बीच रास्ते में रोक करके उसके साथ, उस बेटी के साथ में दरिंदगी करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं। क्या कर रहा है वहां का प्रशासन और क्या कर रही है वहां की पुलिस? क्योंकि जो अपराधी हैं विक्रम ठाकुर, कमल ठाकुर, आजाद ठाकुर, ये ठाकुर ही बिरादरी के लोग क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं। सीधे तौर पर इनको संरक्षण मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। जो भी मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग अपराध करने से एक बार भी नहीं सोचते कि हमारा आने वाला कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता का संरक्षण उनको मिला हुआ है। पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी, उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेंगे, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा जैसे जगहों में, नूह जैसे एरिया में तमाम लोगों के घरों को गिरा दिया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति का, विक्रम ठाकुर, कोमल ठाकुर, आजाद ठाकुर, इन ठाकुरों के घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मैं ये सवाल कर रहा हूं शिवराज सिंह ठाकुर उर्फ मामा से। अरे मामा तो गुंडे मवालियों को कहा जाता है और वही काम वहां का मुख्यमंत्री कर रहा है, गुंडे और मवालियों का। कितनी ही पिक्चरों में देखा गया कि मामा का किरदार दिया जाता है और ये तो किरदार भी एक विवादित माना गया है, कोई भरोसा नहीं करता। और शिवराज सिंह सरकार से मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उसकी जान के मुकाबले जानवर फिर भी महत्वपूर्ण है। किसी जानवर की हत्या करने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं, जहन में डर बैठा हुआ है। और अगर किसी ने जानवर की हत्या कर दी है तो उसके घरों के ऊपर बुलडोजर तमाम चल रहे हैं, नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। लेकिन यहां इंसान की हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सागर की ये घटना दिल को और मानव जाति को शर्मसार कर रही है। मैंने वहां की टीम से संपर्क किया, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि विक्रम ठाकुर एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, वहां के गरीब, शोषित और उपेक्षित जो लोग हैं उनको सताने का काम करता रहता है। एक दलित समाज के लड़के को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की बात रखता है, वो ऐसा करने से मना करता है तो उसको अंजाम भुगतने की धमकी दे करके आता है। उस लड़के को जबरदस्ती घर से उठा करके लाते हैं, जिसमें 7-8 लोग ठाकुर हैं और 3-4 लोग मुस्लिम समुदाय के जुड़े हुए हैं। अपराधी की कोई जाति या कोई धर्म नहीं है, मेरी नज़र में वो अपराधी है और ऐसे को सज़ा ऑन द स्पॉट मिलनी चाहिए। उस भाई को वो उठा के लाते हैं और उसको तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उस भाई को बचाने के लिए वो बहन आती है और उस बहन को भी वो तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। उसको बचाने के लिए अपने बेटे और बेटी को माँ आती है और वो माँ को भी तब तक मारते हैं
जब तक वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र नहीं हो जाती, और फिर उसको उस एरिया में घुमाने का काम करते हैं। क्या अब हम लोग निंदा तक ही सीमित रह गए हैं? बहुजन समाज इतना कमजोर हो गया है? दलित शब्द, अब तक दलित हमारे साथ जुड़ कर रहेगा? नहीं। मैं सागर के बहुजन समाज के लोगों से, क्रांतिकारी युवा साथियों से, हर जाति और धर्म के उस व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, इस भाई की जो जान है इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां सबके घरों में हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अगर अपनी जान गंवा रहा है, तो कल को नंबर आपका भी हो सकता है। ऐसे लोगों को सरकार से जल्द फांसी दिलवाने के लिए आप लोगों को उग्र आंदोलन करने होंगे। सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि उनके घर भी उसी तरीके से तोड़े जाएं जैसे दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलता आया है। ये काम तो दलित नेताओं का है, संसद में आवाज उठाने का, लेकिन कहीं वो दिख नहीं रहे जमीन पर। 131 सांसद, उन 131 सांसदों में से 31 भी नहीं है जो आज समाज की आवाज उठा सकते हैं। 100 से ज्यादा सांसद तो बिके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जाकर के उनके नेताओं के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घरों में साले चौका बर्तन का काम करते हैं। इनको तो मैं सांसद क्या, नेता भी नहीं मानता। ये लोग चापलूस लोग हैं। मैं एक एक करके अगर नाम गिनवाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये जितने भी नेता हैं, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी भी काबिल नहीं है। 2024 के चुनाव में ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम करिए, इनको पैदल करने का काम करिए। ये आपकी आवाज नहीं उठा सकते। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार ये लोग रिजर्वेशन के आधार पर सांसद तो बन गए हैं, लेकिन उस रिजर्वेशन की सुरक्षा करने के लिए, उन बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए जिनके बलबूते पर इन्हें यह सांसद बनाया गया है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। किस लिए आप लोगों को सांसद बनाया गया? ऐसे हरामखोरों को बीच सड़क पे जहां भी मिले, इनको जुलूस निकालने की जरूरत है। सबसे पहले ये नपुंसक नेता, ये नपुंसक सांसद, विधायक क्या कर रहे हैं? लोगों को मारा जा रहा है। क्या एक भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता? मणिपुर के अंदर आदिवासी समाज की महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, पूरे देश और विदेश के अंदर उसमें निंदा की गई। आज मध्य प्रदेश की एक मां को, किस लिए? कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आती है, और यही ठाकुर समाज के लोग उस मां को निवस्त करते हैं, नंगा करके उसको घुमाने का काम करते हैं। कितनी घिनौनी। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री चांद पर जाने की बात कर रहा है, चांद पे हम पहुंच गए, उस चांद को भी हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इसी तरीके का हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे हिंदू? किस प्रकार के हिंदू? एक हिंदू ही दूसरी हिंदू महिला की इज्जत आबरू की सौदेबाजी कर रहा है, निवस्त करके उनको सड़कों पर घुमा रहा है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप में भी लिख दिया था कि इस देश के अंदर कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने एक कलम के आधार पर इस देश के तमाम वर्गों को अपने अपने विभिन्न वर्गों में बांट दिया। देश के SC ST OBC माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया। कहीं कोई हिंदू नहीं है। लेकिन जो हिंदू होने का नाटक करते हैं, हिंदू होने का जो ढोंग करते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूं, खासतौर से अगर वो SC ST या माइनॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। SC SC माइनॉरिटी ही आपको सुरक्षा दे सकती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट आपको मिला हुआ है। हिंदू के नाम पर आपको ठोकरें मिलेंगी, हिंदू के नाम पर आपका अत्याचार होगा, हिंदू के नाम पर आपकी हत्याएं होंगी, हिंदू के नाम पर आप बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर ही शोषण होता है। जिस मंदिर की आप दुहाई देते हैं, हिंदू कह करके आपको वहां लाते पड़ती हैं। जिस समाज के अंदर आप रहते हैं, हिंदू कह करके ही वहां भेदभाव की बातें होती हैं, ऊंच नीच की बात होती हैं, जाति सूचक शब्द आपको कहे जाते हैं। जिस दिन आप हिंदू शब्द से बाहर निकल जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को SC ST माइनॉरिटी में कहना तब्दील कर देंगे, जिस दिन आप ये वर्ण व्यवस्था को छोड़ देंगे, जिस दिन आप छोड़ देंगे कि हम तो शूद्र हैं, हम शूद्र नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC हैं, उस दिन आपका अत्याचार, आपके ऊपर शोषण रुक जाएगा। मैं सागर के मुख्यमंत्री, सागर के DM प्रशासन और वहां के पुलिस प्रशासन से ये
एक चेतावनी भरे शब्दों में अनुरोध कर रहा हूं, इन अपराधी लोगों के ऊपर, चाहे वो ठाकुर है चाहे वो मुसलमान है, तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर बिल्डोजर चलने चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ, भीमसेना आकर के उनके सबके घरों पर बिल्डोजर चलाएगी। हम तोड़ेंगे उनके घरों को, चाहे कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़े, जेल जाना पड़े, हम जाएंगे। लेकिन बहन बेटियों के अत्याचार को अब सहन करना मुमकिन नहीं है। क्या हम यही निंदा करने तक सीमित रहेंगे? मैं भीमसेना की टीम को कहना चाहता हूं, तत्काल सागर जिले में पहुंचे, पीड़ित परिवार के साथ में सामंजस्य बनाएं, सुरक्षा की गारंटी दें, उनकी सुरक्षा में अपनी टीम 20 लोगों की तत्काल प्रभाव से उनको सुरक्षा में लगाएं और प्रशासन के ऊपर जब तक दबाव बना के रखें जब तक इन अपराधियों के घरों पे बिल्डोजर नहीं चल जाता। मैं इन्हीं बातों के साथ में सागर और मध्य प्रदेश प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। अगर हम वहां आ गए ना तो बवाल हो जाएगा, संभालना भारी पड़ेगा। बिल्डोजर लेकर के आएंगे हम। आप तो कहते हो बाबा का बिल्डोजर, मामा का बिल्डोजर, अब भीमसेना का बिल्डोजर आएगा। जय भीम।